अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। हम पढ़ रहे हैं मैथ कंपलसरी का सेकंड पोर्शन जो है मैट्रिसेस के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह निकाल सकते हैं। तो डेफिनेशन है सिंपली बाय कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम। या तो हम क्या कर सकते हैं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉलम इनटू रोज, या फिर कॉलम्स को हम किस में कन्वर्ट करें, रोज में। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ दैट मैट्रिक्स। इसको शो करते हैं हम अल्फाबेट लेटर्स के ऊपर पावर दे देते हैं टी। तो इसको कहते हैं ए का ट्रांसपोज, ये हो जाता है बी का ट्रांसपोज। इस तरह जिस अगर पावर में टी आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। सपोज करें ये कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, जो कि इक्वल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ये कोई भी हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब इस ए मैट्रिक्स का मुझे क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज के लिए रोज को कन्वर्ट करते हैं हम कॉलम्स में। तो ये फर्स्ट रो है, इस रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में। तो 1 2 3, ये क्या कहलाता है, कॉलम। फर्स्ट रो थी, रो को कन्वर्ट कर दिया हमने कॉलम में। अब ये सेकंड रो है, इसको कन्वर्ट करना है कॉलम में 4 5, ये हो गया सेकंड कॉलम। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ये वर्टिकल में रोज कन्वर्ट हो गए कॉलम में। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। सेम हमारे पास अगर हम ले लेते हैं बी मैट्रिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं कि हम क्या कर देते हैं, इसमें हमने किस में कन्वर्ट किया, रोज को कन्वर्ट किया था कॉलम में। अब हम क्या करते हैं, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो कॉलम को कन्वर्ट करते हैं रोज में। तो ये 1 4 7, ये 2 5 8, ये 3 6 9। तो देखिए ये था आपके पास कॉलम, ये कन्वर्ट हो गया रो में। ये था सेकंड कॉलम, ये कन्वर्ट हो गया सेकंड रो में। ये थर्ड कॉलम, ये कन्वर्ट हो गया थर्ड रो में। तो कॉलम को रोज में कन्वर्ट करें या रोज को कॉलम में कन्वर्ट करें, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज हो जाएगा। तो मीन्स ये था आपके पास बी मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स था, ये बी का क्या हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब हमारे पास ये ट्रांसपोज इस तरह आता है कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होती है। जैसे कि ए और बी का होल ट्रांसपोज ये बराबर होता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इस तरह की कुछ इक्वेशन आ जाती है, बनना पड़ता है हमें, इसलिए कि हमारे पास क्या आ जाता है कि ये इक्वेशन प्रूव हो सके। तो ट्रांसपोज जरूरी था, हमने पढ़ लिया ट्रांसपोज। अब हम एक ऐसी कोई इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे हमारे पास डिटर्मिनेंट किस तरह निकाला जाता है वो करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स ले ली, ये ए मैट्रिक्स है, ये दूसरा बी मैट्रिक्स है। हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, ये इक्वेशन प्रूव करनी है। तो सबसे पहले देखें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, वो क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज। तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, ए और बी की मल्टीप्लीकेशन। तो ए और बी की मल्टीप्लीकेशन किस तरह होगी, सबसे पहले ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, फिर मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स 4 3 5 2, ये दो मैट्रिक्स हो गए। मल्टीप्लीकेशन किस तरह होती है, रो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो हम कर देते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाता है 4 प्लस 6, ये हो जाता है 5 प्लस 4, ये हो जाता है 12 प्लस 12, ये हो जाता है 15 प्लस 8। अगर हम इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 23। क्लियर। अब इसका मुझे ये मैट्रिक्स है ए इंटू बी, मुझे क्या चाहिए, ए और बी का ट्रांसपोज चाहिए। मीन्स इसकी रोज को कन्वर्ट करें कॉलम, ये रोज है, कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, कॉलम में। मीन्स 10 और 9, ये सेकंड रो है, कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में 24 और ये हो गए 23। तो ये है हमारे पास ए बी का
होल ट्रांसपोज। ये क्या है, ए और बी का होल ट्रांसपोज। अब हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड। ये क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड, तो वो सॉल्व करते हैं हम। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले लेते हैं ए का ट्रांसपोज, तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा। देखें ए ये पड़ा है, रोज कन्वर्ट होगी कॉलम में, 1 और 2 ये फर्स्ट रो है, ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, मीन्स 1 और 2। ये 3 4 सेकेंड रो है, तो ये 3 और 4 हो जाएगी कॉलम। ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब आपको चाहिए क्या, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज देखिए ये है, ये फर्स्ट रो है, ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, मीन 4 और 5 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सेकंड रो है 3 2, ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, तो 3 और 2 हो गए कॉलम में कन्वर्ट। तो देखिए दोनों के हमने ट्रांसपोज निकाली, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, मीन ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4 5 3 2। तो अगर इसको सॉल्व करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट का 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट रो सेकंड का 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये सेकंड रो सेकंड का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाता है, 4 प्लस 15, ये करते हैं तो देखिए क्या आता है, 4 प्लस 9, ये सॉल्व करें तो क्या आता है, 8 प्लस 20, और ये सॉल्व करें तो 6 प्लस 8 आ जाता है। अब अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 19, ये हो जाएगा हमारे पास 13, ये हो जाएगा 8 और 20 28, और 6 और 8 कितने हो जाएंगे आपके पास, 14। ये है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, क्लियर। तो देखिए ये क्या रहा है 19, यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने यहाँ पे गिवन क्या था आपके पास कि ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस बराबर में नॉट इक्वल टू। तो ये हो गई आपके पास प्रूफ, ये दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं। हमने सॉल्व किया ए बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों के जवाब सेम नहीं आ रहे। यहाँ पर क्या आ रहा है 10, यहाँ पर क्या है 19, यहाँ पर 24, यहाँ पर 13, यहाँ पर 9, यहाँ पर 28, यहाँ पर 23, और यहाँ पर देखें 14। तो ये था हमारे पास ट्रांसपोज। अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट किस तरह निकालते हैं। तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक वो ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, की किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम किस तरह निकालते हैं और डिटर्मिनेंट निकालने से हमें क्या मिलता है। तो एक्चुअली जो डिटर्मिनेंट है इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड देता है और स्केलर वैल्यू, या कोई हमें एक सिंगल स्केलर वैल्यू देता है उस मैट्रिक्स की, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहते हैं। डेनोट किस तरह किया जाता है, इट इज डेनोट बाय मॉड्यूलस साइन। मीन मॉड्यूलस किस तरह लिखते हैं हम, माड जो कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। तो ये इससे शो होता है, इसके बीच में जो भी नंबर होगा मैं उसका मैट्रिक्स का मॉड्यूलस कहलाएगा या डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, हम अभी लेते हैं 2/2 का, इसको इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4, ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस, क्लियर। या फिर मैं इसको यहाँ पर भी लिख देता 2। अब ये तो है 2/2 का मैट्रिक्स। अब मुझे क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए मीन मॉड ऑफ ए। तो इसको मुझे रेक्टेंगुलर अरे से निकाल के इस परपेंडिकुलर लाइन में लिखना होगा 2 2 एंड 3 4। 2/2 का बहुत ही सिंपल है मैट्रिक्स। तो ये कहलाता है आपके पास फर्स्ट डायगोनल, और ये मीन्स आपने क्या करना है 2/2 का मैट्रिक्स निकालने के लिए फर्स्ट डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 4। जब मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस साइन दे देनी है, ऊपर नहीं देखना, क्या दे देनी है, माइनस साइन। उसके बाद देखना है आपने सेकंड डायगोनल, सेकंड डायगोनल क्या है 2 और 3, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो
डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 6 और ये हो जाएगा 2। तो ये देखें आपके पास एक सिंगल स्केलर वैल्यू है। यहाँ पर मैट्रिक्स में देखें 4 अरे 2 रोज और 2 कॉलम्स की जिसमें 4 एलिमेंट है, लेकिन जब आपने उसका मैग्नीट्यूड लिया तो वो आपको क्या मिल गया, एक सिंगल स्केलर नंबर। तो इसको आप क्या कहते हो डिटर्मिनेंट। ये इस मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड देता है, इस मैट्रिक्स की एक स्केलर वैल्यू देता है। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया ए 2/2 का। एक और कर देते हैं 2/2 का, वो ये है कि बी मैट्रिक्स है आपके पास 3 2 4 एंड 3 9। क्लियर है। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए बी का डिटर्मिनेंट, तो इस रेक्टेंगुलर अरे को मुझे इस फॉर्म में लिखना होगा 3 4 2 9। उसके बाद ये जो फर्स्ट डायगोनल है इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 9 और 3 27, फिर माइनस दे देनी है आपने, फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 8। तो B का जो डिटर्मिनेंट है 2/2 मैट्रिक्स का वो क्या है आपके पास 19। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ B, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A। लेकिन ये था 2/2 मैट्रिक्स का। अगर हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स आता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टेक्निक है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, फिर 3/3 का निकालते हैं। तो अब हम निकालते हैं 3/3 मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। ये है हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स। अब अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ए मैट्रिक्स का, तो किस तरह होगा, तो इसको हमें सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है 1 4 7 2 5 8 3 6 9। ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। अब 2/2 का तो हमें आता है, लेकिन ये तो हमारे पास क्या 3/3 का, ये किस तरह होगा, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके सब मैट्रिक्स हमें 2/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो ए का डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा। अब देखें फर्स्ट रो जो है ना, इसमें से हमने कॉमन लेना है। अगर मैं ले लेता हूँ 1 को बाहर कॉमन, तो ये 1 कॉमन हो गया। क्लियर। तो फिर उसके आगे आपने 2/2 का डिटर्मिनेंट लिख लेना है। अब 1 का कॉमन का मतलब ये है कि आप ये जिस पोजीशन पे है वहां से उसका कॉलम और वहां से उसकी रो को निगलेक्ट कर देना है। मीन्स अगर आप 1 कॉमन ले रहे हो तो 1 की कॉलम गया और ये 1 का रो चला जाएगा। बाकी क्या बचेगा, ये रो गई और ये कॉलम गया। बाकी जो ये पोर्शन बच रहा है ये आप यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है 5 और 8 5 और 8, और यहाँ पे 6 और 9 6 और 9। 1 देखिए आपने प्लस का लिया था, खत्म हो गया। चलिए इसको आप खत्म करते, ये हो गया आपके पास खत्म। अब 2 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप माइनस का 2 लेंगे। देखिए प्लस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। आगे 4/4 का होता तो अगेन इसी में प्लस माइनस चलता जाएगा। 1 ले लिया। अब आप कहाँ पर हैं 2 पे, -2 पे हैं, तो पहले 2 वाला कॉलम खत्म हो जाएगा और 2 वाली रो भी खत्म हो जाएगी। अब देखिए बच क्या रहे हैं, 2 की पोजीशन पे कॉलम को भी निगलेक्ट कर देंगे, 2 की पोजीशन के रो को भी निगलेक्ट कर देंगे। बचा क्या है आपके 4 और 7। तो इसको आप यहाँ पे इस तरह लिखेंगे 4 और ये हो गया 7। ये 6 और 9, ये 6 और 9। अब देखें 1 भी हो गया, -2 भी। अब 3 किसका है, प्लस माइनस, अब क्या आएगा प्लस का 3 डिटर्मिनेंट। क्लियर। तो ये हो गया था आपके पास डिटर्मिनेंट, निकाल लिया था आपने। अब आप किस पोजीशन पे 3 पे हैं, 3 पोजीशन पे हैं, तो आप इसके कॉलम को निगलेक्ट कर दोगे, फिर इसकी रो को भी निगलेक्ट कर दोगे। बाकी बचा क्या 4 5 और 4 7 5 8। तो 4 7 5 8। अब क्लियर है, इनका अब काम ही नहीं है। हमारे पास ये क्या हो गया, सब मैट्रिसेस में कन्वर्ट हो गया। 3/3 मैट्रिक्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 2/2 के मैट्रिक्स में। तो अब 2/2 का डिटर्मिनेंट हमारे पास बहुत इजी तरीके से हमने निकाला है अभी। वो किस तरह, प्लस का 1 अपनी जगह पे, 2/2 क्या कहता है कि भाई फर्स्ट डायगोनल में मल्टीप्लाई करो, 5 और 9 45, फिर माइनस दे दो। माइनस देने के बाद फिर दूसरे डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो, 48, 6 × 8 48।
फिर देखें यहाँ पर -2 है, ये फर्स्ट डायगोनल है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36, माइनस दे देंगे। उसके बाद सेकंड डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, चल 42, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42, फिर प्लस का 3, 4 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई सारी ब्रैकेट से तो सेम, 45 में से 48 माइनस किए तो यहाँ पे बचेगा -3 -2, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 36 प्लस का है, 42 माइनस का है तो यहाँ पर बचेगा -6, फिर प्लस का 3, और यहाँ पर देंगे 32 प्लस का है, 35 माइनस का है तो बचेगा -3। अब यहाँ पर देखें ये क्या है आपके पास -3 माइनस माइनस प्लस का 12 प्लस इंटू माइनस माइनस का 9, तो देखें -3 माइनस 9 माइनस का 12 प्लस का 12, तो ये हो गया कैंसिल, 0 डिटर्मिनेंट क्या आया 3/3 का 0 आ गया। क्लियर। तो मैं 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला इस तरह से। सबसे पहले 3/3 डिटर्मिनेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको 2/2 में, फिर 2/2 का तो काफ़ी इजी है, उस तरह हो जाएगा। अब याद रखें ऐसा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स whose determinant is 0 is called singular matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर देखें ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया, तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और जिसका मैट्रिक्स हो डिटर्मिनेंट whose determinant is not 0 is called non-singular matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सिंगुलर, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह हम निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। 2/2 का इजी होता है, 3/3 का है तो उसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 2/2 में, फिर इस तरह निकलेगा। अगर 4/4 का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4/4 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 3/3 में, फिर 3/3 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2/2 में, फिर हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। मीन फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल, तो ये 2/2 इस तरह सोल्व होता है। बाकी जितने भी आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उन मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2/2 के डिटर्मिनेंट में, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना शुरू होता है, अदरवाइज नहीं। ये कॉमन निकालने की टेक्निक होती है। पहला वर्ड जो कॉमन निकालोगे, अगर 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स आ रहा है तो 1 पहला डिटर्मिनेंट प्लस का, दूसरा कॉमन माइनस का, तीसरा प्लस का। अगर 4/4 5/5 का मैट्रिक्स है तो प्लस माइनस इस तरह चलते जाएंगे। तो ये था हमारे पास आज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर। अब हमारे पास एक और चीज़ है वो हम करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कल का लेक्चर होगा, वो गॉस एलिमिनेशन मेथड। उसके लिए आपको एक चीज़ मतलब आनी चाहिए, वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उसका थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास है स्पेशल मैट्रिसेस। इनको क्या कहते हैं, स्पेशल मैट्रिसेस, क्योंकि ये हमारे इंटरमीडिएट लेवल से आगे आएंगे, हम गॉस एलिमिनेशन पे जाएंगे, उससे पहले हमारे पास इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। मीन्स कोई भी मैट्रिसेस ले लें आप, ए मैट्रिसेस ले लो। क्लियर। 1 2
4 5 6 7 8 9। क्लियर? ये आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में आप डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो। क्लियर? डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट को हमने छोड़ दिया। बाकी देखें, अगर मैं इसको देखूं, ये एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास। ये क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं इसको देखूं, मीन्स ये इस तरह आएगा, तो ये भी एक क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। डायगोनल को छोड़ के एक डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है, यहाँ पर क्या है आपके पास? 2। तो ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। इन ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल मैट्रिक्स। अगर आप इसको कंसीडर करो, अदरवाइज तो ये हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है। क्लियर? तो ये ट्राइंगल बने रहा है, यहाँ पर भी क्या बन रहा है? एलिमेंट्स का आपस में ट्राइंगल बन रहा है। तो इसमें हमारे पास कहलाते हैं अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स होता है, एक होता है हमारे पास क्या? अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ये गॉस एलिमिनेशन मेथड या ऑगमेंटन एलिमेंट मेथड में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। इसी को ही हमने ध्यान में रखना पड़ेगा, अपर और लोअर को। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। तो ये देखिए, डायगोनल के ऊपर है तो अपर ट्राइंगल, डायगोनल के नीचे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो लोअर ट्राइंगल। ठीक है, तो फर्क इसमें सिर्फ ये होता है, अगर आप कहते हैं कि अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, तो सेम लिख ले रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? ये तो एलिमेंट है डायगोनल वाले, इनको छोड़ दो। यहाँ पर लिखा है अपर ट्राइंगल मीन्स ये वाला एलिमेंट चाहिए आपको अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स में। ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। क्लियर? ये डायगोनल एलिमेंट, ये अपर ट्राइंगल, क्योंकि हमें अपर एलिमेंट लेना। बाकी जितने भी लोअर वाले हैं इनको आपने करना है 0। तो ये कहलाता है आपके पास अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। जैसे डायगोनल के अपर जो ट्राइंगल है वहां पे एलिमेंट मौजूद होंगे, नीचे जो भी एलिमेंट है उनको आपने करना है 0। है नहीं, लेकिन को 0 करना पड़ेगा। जब ये हो जाएगा तीनों वैल्यू नीचे 0, तो ये कहलाएगा आपके पास अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। क्योंकि डायगोनल के ऊपर 3 जो एलिमेंट ये ट्राइंगल बन रहा है उसमें ही सिर्फ आपके पास एलिमेंट नॉन 0 है, नीचे वाले एलिमेंट सारे 0। तो ये कहलाता है अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। दूसरा है आपके पास लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। अब देखें, सेम ए के एलिमेंट में लिख ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है आपके पास डायगोनल एलिमेंट। ये क्या है आपके पास? डायगोनल एलिमेंट। ये आपके पास क्या है? लोअर ट्राइंगल। ये लोअर ट्राइंगल, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट। ये क्या है? अपर एलिमेंट। इनको आपने करना है 0। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। डायगोनल एलिमेंट के नीचे जो ट्राइंगल आ रहा है सिर्फ वहां पे एलिमेंट मौजूद है, ऊपर वाले ट्राइंगल में एलिमेंट क्या है? 0। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको आप कहते हैं लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ये वाला आपके पास क्या कहलाता है? अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें? गॉस एलिमिनेशन मेथड में और ऑगमेंटेड एलिमिनेशन मेथड में, जो हम कल करेंगे कि हम इन दोनों को यूज करके हम किस तरह से गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करके किसी मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को या कोई भी इक्वेशन गिवन होती है आपके पास 3 4 5, उनको मैट्रिसेस के जरिए किस तरह सोल्व करते हैं ये हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।